आज हम आपको बताएंगे कि ए लाइन सूट की कटिंग और सिंपल तरीके से फ्रॉक सूट की कटिंग किस तरीके से होती है। देखिए जैसे कि ये सूट है, ये ए लाइन भी है और हम इसे सिंपल तरीके से फ्रॉक सूट भी, कम घेर वाला फ्रॉक सूट भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ हमारा 2 मीटर कपड़े के अंदर ही बन जाता है। देखिए कितना घेर आता है इसके अंदर। और इस चीज़ के एक फ्रॉक सूट की कटिंग हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम किस तरीके से करते हैं आपको बताते हैं बस को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए लाइन यानी ए लाइन बोल लो या फ्रॉक सूट की कटिंग बोल लो। इसको कम घेर वाला अम्ब्रेला सूट भी बोलते हैं, यानी कि फ्रॉक सूट भी बोलते हैं। ए लाइन से हम सिंपल तरीके से ए लाइन सूट भी बोल देते हैं। तो इसको हमको ए लाइन सूट के लिए हमें ज़्यादा कटिंग और कटिंग के लिए नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 3 से 4 नापों की ज़रूरत पड़ी मिनिमम। वही जो सूट का नाप होता है उसी के अनुसार हम ए लाइन या फ्रॉक सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो हमको लेंथ चाहिए, लेंथ इसकी जितनी भी सूट के कपड़े की लेंथ है वो हमको रखनी है। चेस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, हिप तो अगर कोई फिटिंग का पहनना चाहता है हिप से तो उसका हिप का निशान जितना है उसमें 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करके उसे एक्स्ट्रा और राउंड कटिंग कर देते हैं। और तीरा चाहिए, तीरा इनका है 13। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये मिनिमम 2 मीटर कपड़े में ही बन जाता है। जो हम सूट का मिनिमम जो कपड़ा आता है सूट का हमारे लिए, उसी में ये ए लाइन वाला यानी कि सिंपल फ्रॉक सूट बन जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट मैंने बिछा रखा है। बैक पार्ट में यहाँ से 1 इंच हम पहले एक्स्ट्रा छोड़ेंगे बैक कटिंग के लिए। जब हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ काटते हैं तो इस तरीके से हम काटें, जो हमारे बिगनर बहन भाई होते हैं उनके लिए आसानी होती है। इस तरीके से 1 इंच का निशान लगा के स्केल की मदद से इसको बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से इसके ऊपर बिछाएंगे। ये देखिए मैंने पहले ही आयरन किया हुआ इस पर। इसी तरीके से जो हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, इस निशान से इससे 1 इंच नीचे इस तरीके से यहाँ पे इसको रखना है और बिल्कुल इक्वल इसमें साथ दोनों पीसों को एक साथ कर लेंगे इस तरीके से। मैंने इस कपड़े को पहले ही आयरन किया हुआ था और प्रिंट के अनुसार इसकी कटिंग की हुई थी। अभी देखिए दोनों बैक एंड फ्रंट पार्ट की, ताकि प्रिंट बैक पे उल्टा और फ्रंट पे सीधा ना आ जाए। इसलिए पहले हम जो प्रिंट होते हैं प्रिंट के अनुसार देख के हम पहले फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कर लेंगे, ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग अलग ना हो जाए। इस तरीके से साथ बिछाएंगे दोनों कपड़ों को। जितनी भी इस कपड़े की लेंथ है हमें इसकी पूरी लेंथ लेनी है। तो चलिए कटिंग करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे पीस। तीरा है इसका 13 का हाफ कितना होता है 6.5। यहाँ पे 6.5 पे यहाँ से तीरा हमारा हमने शोल्डर 6.5 पे लगाया है, तो आर्महोल्स के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे 7 इंच पे इस तरीके से। एक 7 इंच पे यहाँ से शोल्डर से नीचे की तरफ हमारी कमर है इस पर 14 पर पेंटेड कमर पे। हिप ये मिनिमम 21 पहनती है, इनका 21 पे। और इसी तरीके से इसके मदद से हम निशान सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। जो मेरे बिगिनर्स बहन भाई हैं उनके लिए सबसे अच्छी ट्रिक और टिप्स के साथ ये कटिंग है, तो स्किप ना करें, पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना करना हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी और आपको नेक्स्ट कटिंग कौन सी देखनी है। ये हो गया। अब हम लगाएंगे चेस्ट का। इनकी चेस्ट है 40 का चौथा हिस्सा 10। और जितनी भी हमारी चेस्ट वेस्ट हिप होती हैं उन्होंने सब में 4 इंच का 4 का भाग कर दीजिए आप, उसको हमारा मेजरमेंट निकल के आ जाता है। दस 2 इंच हम एक्स्ट्रा ये सिलाई के लिए, ये मार्जिन। अब हमारी कमर है 9, 4 में भाग करा तो निकला 9, तो हम यहाँ पे 9 पे और 2 इंच एक्स्ट्रा
अब इनको हिप पे निशान नहीं लगवाना, कमर के हिसाब से ही ना ए लाइन पूरा चाहिए, इनको लूज चाहिए कमर से ही। अगर किसी को फिटिंग में चाहिए हिप से भी तो हम हिप का भी निशान लगा सकते हैं, जो भी हमारा 11, 12 जो भी आता है उसके अनुसार हिप का निशान लगा के और हम कर सकते हैं। यहाँ से आर्म होल्स की गोलाई देने के लिए डेढ़, बैक के लिए डेढ़, फ्रंट के लिए 1 और इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे हल्के हल्के हाथ से। इसी तरीके से अंदर को हल्का सा 2 पॉइंट अंदर को करते हुए इस तरीके से। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे निशान लगाएं और आधा इंच आर्म होल्स की तरफ से डाउन करेंगे और जहाँ पर हमने 3.5 इंच पे निशान लगा है उसको इस तरीके से मिला देंगे। फिर यहाँ से जो हमने आधा इंच डाउन करा है, यहाँ से ऊपर पीछे की तरफ 1 इंच पे वही आधा इंच आ जाएगा, जब ये कटता आएगा बैक पे वही आधा, और ये भी यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक, अब हम इसकी गोलाई देते हैं और बताते हैं किस तरीके से हमें लाइन की कटिंग करनी चाहिए। देखिए शेपर पट्टी होती है जो हमारे पैंट और सूट की फिटिंग देने में बहुत ही लाभकारी होती है। इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे देखिए कमर तक का चेस्ट का नाप आ गया है बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे इस तरीके से। और जितनी भी हमारी कमर से और यहाँ से लेके यहाँ तक की नाप है हम इसकी गोलाई कर देंगे। या तो आप शेपर पट्टी से कर लीजिए और आपको और भी ज़्यादा लूज चाहिए, देखिए अगर हम शेपर पट्टी से करते हैं, शेपर पट्टी के हिसाब से नाप यहाँ आता है तो कई इंच आता है यहाँ पे 12, पर इनमें इससे भी ज़्यादा लूज चाहिए तो हम सिंपल पट्टी से इस तरीके से, ये तो पट्टी लगा के इस तरीके से निशान लगा लीजिए। तो हमारा पूरा इस तरीके से और हल्की सी यहाँ से ये नीचे से ऊपर नीचे है तो हम इसको भी साफ करेंगे देखो भी नाप को, और यहाँ से पट्टी के नाप से इस हिसाब से नीचे का परत कितने नीचे पे है उस हिसाब से हम ऐसे खाएंगे कपड़े को और इस तरीके से निशान यहाँ पे लगा देंगे। और इसी पे हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई आखिरी कोने रखते हैं इस तरीके से। अब हम इसे पट्टी करेंगे। इस तरीके से यहाँ से पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे आशा है मेरे बिगिनर बहन भाइयों को और बहन भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कटिंग। होगी यहाँ पे हल्की सी गोलाई ताकि ये कोना हमारा बढ़ते हैं इस तरीके से। थोड़ा इधर से यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन के लिए यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से, और यहाँ कमर पे वही निशान जो हमने लगाया हुआ है इस तरीके से लग गया। अब हमने नीचे से कटिंग कर ली है, अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसको इस तरीके से हम नीचे निकाल लेंगे आराम से ताकि कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल इक्वल कर लेंगे इस तरीके से और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट को उठाएंगे इस तरीके से, 2 पार्ट उठाएंगे इसका और नीचे का बैक पार्ट छोड़ देंगे और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के आगे की भी कटिंग कर देंगे इसका। सबसे पहले शोल्डर्स की और फिर आर्म होल्स की। इस तरीके से हम 2 पार्ट उठाएंगे, 2 पार्ट नीचे छोड़ देंगे और इस तरीके से इसके फ्रंट की कटिंग भी कर देंगे। देखिए बिल्कुल
बिल्कुल कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग आई है। ये फुल स्टिच हो जाएगा। मैं इसकी फाइनल वीडियो भी दिखाऊंगी आपको इसी के अंदर इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट पे भी निशान लेना है, इसके दूसरी तरफ भी इस तरीके से नोटिस लगाएंगे और एक यहाँ पे कमर पे और एक चेस्ट पे इस तरीके से। और हम इसको इस तरीके से ऐसे बैक करेंगे इस तरीके से और स्केल की मदद से हम इस पर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और देखिए चेस्ट का नहीं सम जाएगा। इंची टेप लेंगे, जैसे कि हमारी कमर की 9 और 9 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे और इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया। और हम इसको इस तरीके से अपनी तरफ घुमाते हुए इस तरीके से रखेंगे और जो हमने इसके निशान लगाए थे यहाँ से और यहाँ तक इसी तरीके से हम इस पर निशान लगा देंगे सिलाई के लिए।